स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बहुत ईजी से प्रॉब्लम है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूड हैं स्मार्ट सिलेबस में। तो स्टेटमेंट में रीड करने लगा हूँ। कहता है जी, अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर अ 1 मिनट। गिवन डाटा हमारे पास करंट है, मिली एम्पेयर में है तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके एम्पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। टाइम है 1 मिनट का, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, चार्ज फाइंड करना है। करंट की डेफिनेशन हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम I = Q/T। तो इसको रीअरेंज जब इस फार्मूले को करेंगे तो हमारे पास Q आ जाएगा = IT। सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर आपके पास कूलम के अंदर 180 × 10⁻³ कूलम आंसर आ जाएगा। आप माइक्रो कूलम में लिखना चाहते हैं तो MC साथ लिख सकते हैं, नहीं तो आंसर ये भी ठीक है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट इसकी कि जी अब 10,000 बल्कि 10,000 1 लाख ओहम आपके पास हाउ मच करंट फ्लोज, रेजिस्टेंस गिवन है 10⁵ ओहम। सो हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी इफ़ यू टच द टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट बैटरी। अगर 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो कितना करंट पास करेगा। इफ़ योर स्किन इज़ वेट सो दैट योर रेजिस्टेंस इज़ ओनली 1000 ओहम। अगर स्किन हमारी वेट हो, गीली हो, तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो रह जाएगी 1000 ओहम। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 1 लाख ओहम और दूसरी है जब वेट कंडीशन में उसे R2 कह लेंगे, वो हो जाएगी 1000 ओहम। तो दोनों सूरतों में करंट फाइंड करनी है। सिंपल फार्मूला हम जानते हैं करंट का, हमारे पास करंट ओहम लॉ से V = IR, और फर्स्ट केस है तो करंट I और R1 पुट कर देंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी V/R1। 12 हमारे पास वोल्ट की बैटरी है, 1 लाख ओम करंट है, तो ये रेजिस्टेंस है तो करंट आ जाएगी 1.2 × 10⁻⁴ एम्पेयर। सिमिलरली I2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, रेजिस्टेंस R2 पुट करके, वो आ जाएगी 1.2 × 10⁻²। तो हमारे पास ये दो करंट्स आ गई। इस केस में, पहले केस में जब हमारे पास 1 लाख ओम रेजिस्टेंस है तो करंट होगा 1.2 × 10⁻⁴ एम्पेयर। जब 1000 रह जाएगी तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 1.2 × 10⁻²। सो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2 था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज़ 10 मेगा ओहम इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 × 10⁻⁶ ओहम में कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे यूनिट में। पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट। अच्छा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू मिली एम्पेयर में आपने करंट की वैल्यू पुट करनी है। सिंपली यहाँ पर भी हम जो फार्मूला पुट करेंगे वो ओहम लॉ के मुताबिक V = I × R। करंट I हमें गिवन है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है करंट की मिली एम्पेयर में, तो यहाँ से I हमारे पास बराबर आ जाएगा V/R के बराबर। V की जगह 100 वोल्ट पुट करेंगे, रेजिस्टेंस की जगह 10 × 10⁻⁶ पुट करेंगे, हमारे पास करंट की वैल्यू जो आएगी उसको आपने मिली एम्पेयर में लिख देना। ये हमारे पास आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। तो सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर चलें, यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पर I = 100, नीचे आ जाएगा रेजिस्टेंस की जगह 10 × 10⁻⁶, फिर ऊपर जाके 10⁻⁵ आ गया। 5 में से 3 और 2 को अलग अलग इसलिए कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था मिली एम्पेयर में फाइंड करें, तो ये 1 × 10⁻² मिली एम्पेयर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
कहता है बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट आ गया हमारे पास, करंट ऑफ 1.2 एम्पेयर 1.5 एम्पेयर पासिस 1.5 एम्पेयर करंट पास कर रही है। टाइम है 2 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जानते हैं हमने फाइंड करना है जी इसमें, हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन्ड द करंट इन 2 मिनट। 2 मिनट में कितनी एनर्जी यूटिलाइज करेगी करंट। जॉल्स लॉ अप्लाई कर देंगे, V इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर। आई स्क्वायर आर टी वर्क का फार्मूला, यहाँ से अगर मैं एक आई को सेपरेट कर लूँ, अंदर रह जाएगा आई आर, उसकी जगह आ जाएगा पोटेंशियल, ये बन जाएगा। मतलब ये हमने पढ़ा है फार्मूला इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, आई वी टी वर्क बराबर आ जाएगा आई वी टी के। तो यहाँ पर आई हम करंट की वैल्यू पुट कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट्स, और इसी तरह लाइकवाइज जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास उसकी वैल्यू सॉरी रेजिस्टेंस की नहीं पुट करेंगे। टाइम 120 सेकंड है, 10 वोल्ट पोटेंशियल है और 1.5 करंट है। तो यहाँ से 1800 जॉल हमारे पास एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें कहता है जी टू रेजिस्टेंसेस, एक 2 किलो ओम की एक 8 किलो ओम की यार ज्वाइंड इन सीरीज़, सीरीज़ में ज्वाइन की हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं हम। इफ़ 10 वोल्ट बैटरी 10 वोल्ट की है, अक्रॉस द कॉम्बिनेशन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कौन कौन सी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है सीरीज़ में, करंट फाइंड करेंगे थ्रू अ रजिस्टर, और पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर करंट जो है वो सेम रहता है, इसी तरह पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस चूँकि डिवाइड हो रहा है इसलिए V1 और V2 फाइंड करेंगे। इसी तरह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला R1 प्लस R2 सिंपली ऐड कर देंगे। V पार्ट में टोटल पोटेंशियल आ जाएगा आई आर इक्विवेलेंट के, और फिर हम इंडिविजुअली दोनों रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। R1 और R2 दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 किलो ओम आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। सिमिलरली बी पार्ट में करंट फाइंड करना है। हम जानते हैं कि आई करंट जो है वो टोटल बराबर होगा I1 और I2 सारे आई के बराबर। तो यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। पोटेंशियल जो अप्लाइड है 10 वोल्ट है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आई 10 किलो ओम। तो ये 10 टू द रेज पर 3 है, नीचे ऊपर जाके -3 हो जाएगा। 10 10 से कैंसिल, और हमारे पास 1 इंटू 10 टू द रेज पर -3 एम्पेयर आ गई करंट। दो वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट। लास्ट जो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया एक चीज़, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली इक्विवेलेंट, और दिस वाज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ से 10 किलो ओम आ गई और करंट आ गई टोटल, दैट इज़ 1 इंटू 10 टू द रेज पर -3 एम्पेयर। अब हमें थर्ड चीज़ जो पूछी गई है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला जानते हैं, V इज़ इक्वल टू आई आर है, और पोटेंशियल चूँकि डिवाइड होगा तो एक मरतबा हम V1 जब कैलकुलेट करेंगे उसकी जगह आई करंट तो सेम रहेगा क्योंकि चेंज नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस की जगह क्या पुट कर देंगे R1 मतलब 2 किलो ओम, और V2 जब फाइंड करेंगे वो बराबर होगा आई आर 2 के, मतलब वहाँ पर 8 किलो ओम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास V1 और V2 दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सिंपली आपने करंट की वैल्यू एक दफ़ा R1 के साथ और एक दफ़ा R2 के साथ पुट करनी है, तो हमारे पास दोनों पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएंगी क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर इसी पैटर्न पे है। दो रेजिस्टेंस लेकिन एक 6 किलो ओम की और एक 12 किलो ओम की आपको प्रोवाइडेड हैं, पैरेलल में लेकिन लगी हैं। 6 वोल्ट की बैटरी है, तो हम लिख लेंगे कि रेजिस्टेंस मौजूद हैं दो, एक 12 और एक 6 किलो ओम की। वोल्टेज बैटरी का 6 वोल्ट है, और इसको ओम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 टू द रेज पर 3 आ जाएगा दोनों के साथ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, और हम जानते हैं कि पैरेलल के अंदर करंट विल बी डिवाइडेड। फार्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 1/R इक्विवेलेंट बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2,
और जो पोटेंशियल हमें फाइंड करना है वो बराबर है P इज़ इक्वल टू आई आर के बाय ओहम लॉ। सो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। उसके लिए इसी फार्मूले में वैल्यूज़ दोनों रेजिस्टेंसेस की पुट कर देंगे। ऊपर एलसीएम लिया तो नीचे आपके पास 12 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 3 आ जाएगा। ऊपर बच जाएगा 2 + 1, मतलब 2 + 1 हमारे पास यहाँ से 3 हो गया और डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 3। इसको फर्दर कटिंग हो जाएगी तो ये 1/4 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 3, और इसको मोर प्रिसाइज अगर करें दोनों तरफ इन्वर्स है तो आर इक्वलेंट ऊपर चला गया। ये 103 नहीं बल्कि 10 टू द रेज़ पावर 3 है। इसको हम आर इक्वलेंट बराबर है 4 किलो ओहम के लिख देंगे। तो हमारे पास इक्वलेंट जो रेजिस्टेंस आ गई वो 4 किलो ओहम आ गई। इसको आप एलसीएम चाहे लेने के बजाय आप इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। चाहे आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व पावर को मतलब दोनों को अलग सॉल्व करके ऐड कर दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एलसीएम लिया गया है, एलसीएम आएगा 12 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 3, इसकी जगह 1 आ जाएगा और 6 2 = 12 और ऊपर 2 आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमें फाइंड करनी है क्वांटिटी ऑफ करंट फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है ओहम लॉ के मुताबिक आई1 हो जाएगा V/R1। तो ये I1 करंट निकल आया 1 मिली एम्पेयर का। इसी तरह I2 जब कैलकुलेट करेंगे तो V/R2, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता, इक्वल रहता है दोनों का। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर मैं आपको ये दोबारा बताऊं कि इस तरह से एक रेजिस्टेंस और इस तरह से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं किसी बैटरी के साथ, ये लेट्स सपोज बैटरी के टर्मिनल, तो दोनों साइड पे जो पोटेंशियल है वो सेम ही रहेगा 6 वोल्ट। तो ये बेसिकली यहाँ पर मकसद है। इस वजह से इसका करंट दोनों की इंडिविजुअल हमने निकाल ली, I2 V/R2 और I1 V/R1, और वोल्टेज जो होगा वो 6 वोल्ट हमारे पास फिक्स ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यही हमें रिक्वायर्ड रिज़ल्ट थे, हमने कैलकुलेट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। अब 7 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह एन कहता इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड विद 220 वोल्ट एंड 100 वाट, 100 वाट उसकी पावर है, वोल्टेज उसका 220 वोल्ट है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट बल्ब, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। इफ़ द बल्ब यूज 5 आवर्स डेली, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन मंथ। 30 डेज़ में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये गिवन डाटा हमें दिया हुआ है। रिक्वायर्ड दो चीज़ें हैं, एक रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब रिक्वायर्ड है, दूसरा एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब रिक्वायर्ड है। पावर का फार्मूला जानते हैं हम, V/R के बराबर होता है इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, और जो एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको हम किलोवाट में जो कैलकुलेट करना है उसको हम पावर, एनर्जी हमारे पास पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर है। तो जो किलोवाट में करना है तो 1000 से डिवाइड भी कर देंगे तो ये किलोवाट में आ जाएगी। तो सबसे पहले पावर फाइंड करते हैं, P इज़ इक्वल टू V/R। तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालनी थी हमने, तो R की वैल्यू आ जाएगी V/R। V है 220, पावर है 100, डिवाइड करेंगे 480 ओम रेजिस्टेंस आ गई। एनर्जी इन आवर, मतलब किलोवाट आवर में जो एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी का वैसे फार्मूला है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, किलोवाट में है, इस वजह से हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। 100 पावर है, टाइम है 30 डेज़ का, आवर्स कितने हैं 5, तो हम 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 15 किलोवाट आवर। दैट वाज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। होप सो आपको ये अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया। रिव्यू क्वेश्चंस सारे वही हैं जो हमने टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, इस वजह से यहाँ पर मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 15 का अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।